नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरुस्थल, डेजर्ट, या हम कहें कि रेगिस्तान। आज हम विश्व के उन महत्वपूर्ण मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किस मरुस्थल की परिभाषा क्या है, तो मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं यहाँ वर्षा पूरे वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल जिससे प्रश्न आता है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगर इस तरह से हम अफ्रीका को ले लेते हैं बच्चों, अगर ये अफ्रीका है तो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, सहारा मरुस्थल है। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में जो है वो ड्रेगेसबर्ग मरुस्थल है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सहारा जो है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग दुगना है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हम क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, सूडान, चाड, मिस्र, मॉरिटानिया आदि देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो ये बहुत घना बसा हुआ कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप मैप में ज़रूर इस चीज़ को देखें। 7 महाद्वीपों की चर्चा मैं करता रहता हूँ, बात करता हूँ। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा एशिया है, और सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। बहुत ही घना बसा है, बहुत सारे देश हैं। इन देशों की अगर हम बात करें तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ पूछी जाती रही हैं। जैसे कि मोरक्को का राजधानी रबात है। रबात, दिरहम नामक सिक्का चलता है, पैसा चलता है। इसी तरह से लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। कुछ खास राजधानियाँ जिनसे क्वेश्चन मैंने देखा है, जैसे कि लीबिया की ट्रिपोली आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, लीबिया का ईमीकूसी ज्वालामुखी सहारा का सबसे ऊंचा स्थान है। सहारा मरुस्थल में पूर्वोत्तर में हरमट्टन नामक हवाएं चलती हैं जो गर्म एवं शुष्क होती हैं। गिनी के तटीय क्षेत्रों में ये हवाएं डॉक्टर वायु के नाम से प्रचलित हैं। कुछ हवाएं जो हैं, कुछ पवन विंड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, उनके अलग अलग अपने लोकल नेम हैं। जैसे कि भारत में चलने वाली गर्म हवा को हम लू कहते हैं, इसी तरह से सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को जो हम क्या कहते हैं, हरमट्टन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी क्षेत्र में अर्थात सहारा के क्षेत्र में जो जो एरियाज कवर करता है, जैसे लीबिया का क्षेत्र भी कवर करता है सहारा। यहाँ पर अल अजीज़िया नामक एक स्थान है जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पर 59 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीज़िया और एशिया का सबसे गर्म स्थान जेकोबाबाद पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण मरुस्थल है कालाहारी। पीछे बच्चों मैंने जो ड्रेकेंसबर्ग बोल दिया था वो पर्वत था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउथ में होता है, वो गलत बोल दिया था। कालाहारी डेजर्ट जो है वो कालाहारी है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, आप भी समझेंगे मेरी बात को। कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित ऑरेंज नदी व जाम्बेजी नदी के मध्य में स्थित है। मरुस्थल की तो बात कर ही रहे हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि साउथ अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में जो देश है, जैसे कि अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट, तो ये जो देश है साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वाला, यहाँ पर गांधी जी गए थे 1893 में, अफ्रीका गए थे, वो साउथ अफ्रीका ही गए थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका की जो प्रमुख नदी है वो है ऑरेंज नदी। आया क्वेश्चन इसलिए मुझे याद आ गया यहाँ पर।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तो हो गया कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित मरुस्थल है। यहीं पर ट्राइब्स, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो थारू जनजाति, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि दीपावली को शोक दिवस के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। टोडा जनजाति, गारो, खासी, जैंतिया जनजाति, ट्राइब्स, जंगली, आदिम, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जिसकी हम बात करते रहते हैं। इसी तरह से अफ्रीका की बुशमैन नामक प्रमुख जनजाति इसी मरुस्थल में निवास करती, कालाहारी मरुस्थल वाला एरिया जो है। और कालाहारी का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो किस देश में ज़्यादा फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल? तो सर्वाधिक फैला है बोत्सवाना में। पड़ता तो यहाँ पर भी है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में भी ये मरुस्थल पाया जाता है। इस मैप में हम देख सकते हैं किस तरह से क्या कालाहारी डिजर्ट का कौन सा एरिया है और किस तरह से ये आप देख रहे हैं इस बात को। नामीबिया है, बोत्सवाना है, कहाँ कहाँ पे कवर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल। मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देश का 70% इलाका इसी रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। समझ के किस जगह पर काराकोरम डेजर्ट पाया जाता है? इस डेजर्ट के उत्तर पूर्व में आमू दरिया और कीजिलकुम नामक रेगिस्तान है। तो इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कीजिलकुम रेगिस्तान का विस्तार कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। एक मैप है मध्य एशिया, कहाँ पर काराकोरम डेजर्ट है। अगला हम थार मरुस्थल की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत का एक बड़ा सा मरुस्थल है, कुछ भाग उसका भले ही पाकिस्तान में है भाई। दक्षिण एशिया तथा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट वो जो है थार मरुस्थल, इसका विस्तार पाकिस्तान तथा भारत के राजस्थान में है। यह एक गर्म व शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस थार मरुस्थल से एग्जाम में। एक और क्वेश्चन बन रहा है कि इस मरुस्थल में मरु समारोह, एक बड़ा सा फेस्टिवल, मरु समारोह राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध एक फेस्टिवल है। फरवरी की पूर्णमासी के दिन 3 दिन चलने वाला समारोह है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, कहाँ का समारोह है? राजस्थान का मरुस्थल वाला एरिया जो मरुभूमि है वहाँ से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कशन किया, बता दिया आपके लिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है आटाकामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली तथा पेरू देशों में विस्तार है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं मैप के अंदर किस तरह से यहाँ दक्षिण अमेरिका होता है, फिर इस तरह से ऊपर जाके उत्तरी अमेरिका, फिर हम इधर आ जाएंगे अटलांटिक ओशियन वाला एरिया जो हो जाएगा, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर ये भारत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये ऊपर यूरोप है, फिर एशिया, रशिया करके आप मैप को रख के ज़रूर पढ़ें, तभी इन बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। क्लियर है? और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली तथा पेरू देशों में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ नाइट्रेट के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं, जैसे चिली में चुक्की माता का पठार। क्वेश्चन आता है चुक्की माता का पठार किस देश में है? चिली में। चिली कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। इस मरुस्थल का विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। कहाँ पर मरुस्थल है? इस तरह से अगर हम बात करते हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर जो है वो एंडीज पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में बच्चों रॉकी पर्वत है। उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत, अफ्रीका एटलस पर्वत, यूरोप आल्पस पर्वत। बड़ा आम सा क्वेश्चन है, इजी सा आता रहा है, मिलान करिए, मैचिंग करिए। तो हम कह सकते हैं आटाकामा मरुस्थल वाला एरिया कहाँ है? वो एंडीज़ की जो श्रृंखला है उससे मिला हुआ है, वहाँ पर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दिखा दिया गया यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा। इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ मैक्सिको, और उसके बाद फिर ऊपर क्या होता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है। यहाँ पे रॉकी पर्वत है और यहाँ पर ये जो है ये एंडीज़ पर्वत है, ये हिस्सा। इसी की चर्चा अभी की है मैंने। नेक्स्ट हम देखते हैं पेटागोनिया का मरुस्थल।
ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक ठंडा कोल्ड डेजर्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना में फैला हुआ, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्लियर है। और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है और मुख्य रूप से फैला कहाँ पर है बच्चों, ये नीचे अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका का जो देश है अर्जेंटीना में फैला हुआ है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता रहा, पीसीएस में आया हुआ है, आईएएस के एग्ज़ाम से, यार बहुत सारे एग्ज़ाम में, एक बार यूपीपी जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया था तो बहुत से बच्चे गोभी समझ गए थे क्या है, एक सब्जी है या क्या, इस तरह से गलती कराए थे। 2011 का मुझे याद है ये क्वेश्चन जो है। फिलहाल जो गोबी का मरुस्थल है आप समझ सकते हैं कहाँ पर है। मैप में देखेंगे मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में स्थित एक ठंडा, एक महत्वपूर्ण बात बनती है, ठंडा मरुस्थल है और ये देखिए किस तरह से बॉर्डर पे है, मंगोलिया और चीन दोनों को कवर कर रहा है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा है। अल्टाई पर्वत कहाँ है, यही मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। क्या होता है, जल रहित स्थान। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण मरुस्थल तकला माकन मरुस्थल, पश्चिम चीन में स्थित चीन का सबसे शुष्क मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। देखिए यहाँ पर गोबी मरुस्थल है, उसके पश्चिम में यहाँ ये जो है ये तकला माकन का मरुस्थल है। ये दक्षिण से कुन-लुन पर्वत श्रृंखला और पश्चिम से पामीर पर्वतमाला और उत्तर से तियान शान पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। तो मैप में आप देख सकते समझ सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं जिसके बीचों बीच ये तकला माकन का मरुस्थल है। मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ है, चीन में है और एक कोल्ड डेजर्ट नहीं है, शुष्क डेजर्ट है, इस तरह का क्वेश्चन है कि शुष्क है कि कोल्ड है, देख सकते हैं इस तरह से। अब रिवीजन करने के लिए कुछ छोटे छोटे से मरुस्थल कुछ नाम हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सोनोरन का मरुस्थल कहाँ है, मैक्सिको में। हमादा नाफुत का मरुस्थल सऊदी अरब में। अभी मैंने बात की थी क्यूजिल कुम उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है दस्तेलूट पूर्वी ईरान, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हटाएं इसको। और दस्ते कबीर का मरुस्थल उत्तरी ईरान। मोहाबे अमेरिका। नेक्स्ट है स्टुअर्ट विक्टोरिया का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। गोबी अभी हमने बात की मंगोलिया और चीन। कालाहारी का मुख्य रूप से पार्ट बोत्सवाना, ये कुछ गलत मुझे लगता है छप गया है सब। नेक्स्ट है तकला माकन, चीन का सिक्किम प्रांत, नामीबिया में होगा। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, थार भारत और पाकिस्तान, और ये सब कुछ गलत टाइप हुआ है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। तो लास्ट में मैंने बात कर रहा हूँ इनकी, सोमालिया का आटाकामा, उत्तरी चिली, संटूर अमेरिका, सिएरा नेवादा अमेरिका, पेटागोना अर्जेंटीना। इसके साथ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण मरुस्थल की मैंने चर्चा की है, वही बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं ज्योग्राफी को, जो मैप को साथ लेके बैठेंगे, एटलस को साथ लेके बैठेंगे। और मैं क्लास में बहुत विधिवत चर्चा एटलस और मैप के साथ करता हूँ। यहाँ पर आप समझें मेरी बात को, मैप से लेकर बैठें, उसका नोट्स बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं या मुझको मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 7800000616। फिलहाल अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बाय बाय किया जाए। खूब सारा खुश रहे बच्चों, और ईश्वर करे कि आप अपने उद्देश्यों में सफल हो। नमस्कार।